बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसी वदी जो जिन्नों, परियों, भूतों, देवों और अजीबुल खलकत मखलूक से मुतालिक जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहाँ कभी नहीं पहुँचती। एक ऐसी वादी जहाँ आज तक कोई शख्स नहीं पहुँच सका। क्या वो वादी जिन्नों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का कोई पुरअसरार रास्ता? कोई काफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियाँ जहन में जाग उठती हैं। ऐसी कहानियाँ जो बादशाह की हसीन शहजादी से शुरू होकर जिन्नों और परियों के ज़ेरे कब्जा हैबतनाक किलों और तिलिस्म से जुड़ी होती हैं। ऐसी कहानियों का मरकज आमतौर पर यह होता है कि फलां मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्म नादिक शहजादी को फलां जिन या दियों ने अगवा किया और कोहे काफ की किसी वादी के तारीख महल में ले जाकर कैद कर दिया। इस तरह की कहानियां हिंदुस्तान, ईरान और अरब इलाकों की अफसानवी और अब्दी किताबों में अहम मुकाम रखती हैं। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तानें सीना बसीना रवायतों की शक्ल में भी मुंतकिल हुई हैं। जबले काफ या कोहे काफ मशरिकी वुस्ता और अरब के मशहूर अफसानों में से एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रवायतों में कोहे काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है। इसे खुदा ने चमकती जुमर से बनाया है, जबकि ईरानी रवायतों के मुताबिक ये इलाका शिमाली कफकास के इलाकों में था। इस इलाके पर इंसानों की कोई हुकूमत आज तक कब्जा नहीं कर सकी, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को असरार में ढांप रखा है। कोहे काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। इसे ज़मीन का सबसे दूर दराज मुकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में ज़रतुश्त की ज़मीन और सीमुर्ग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोहे काफ सब्ज़ मुर्ग पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज़ रंग अता किया है। कोहे काफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ ज़माने कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। इमाम कुज़वैनी लिखते हैं कि कोहे काफ कई इलाकों में मुंतसिम है, जिसमें 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्त की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से जमीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें ज़ेरे ज़मीन कोहे काफ से जुड़ी हैं। कोहे काफ इस जमीन का सबसे बड़ा पहाड़ है और तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज है। ज़िक्री अल कुज़वैनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूकात व अजाइबुल मौजूदात नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नजरिया दिया है कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो जमीन पर न गिर पड़े। इस जमीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, इसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो इन सिलसिलों को खूंटे की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोहे काफ का जिक्र कुछ यूं किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर जुल्करनैन ने आबे हयात की तलाश में मशरिक का सफर किया था। इस सफर के दौरान आप कोहे काफ तक जा पहुंचे थे, और जब आप कोहे काफ पर पहुंचे तो आपने देखा कि वहाँ फरिश्ता इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। कोहे काफ और इसमें मखलूकात के मुतालिक एक और रवायत भी बयान की जाती है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने कहा, हम सूरज का मुतालिया कर रहे हैं कि वो कैसे तलू होता है और कैसे गरूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया। इस तरह से मखलूक में फिक्र करो, खालिक में फिक्र ना करो, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तो इस पर ताज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समंदर हैं और हर समंदर 500 साल सफर करने के बराबर तवील है, और इसके आगे 7 जमीनें भी हैं जिनका नूर इनके बासियों के लिए चमकता है। इस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूकात हैं जो उड़ती हैं। इनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और इनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह में जरा बराबर वक्फा नहीं करते। इनका खाना भी हवा है, इनका पीना भी हवा है, इनका लिबास भी हवा है और इनके बर्तन भी हवा के हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, और ना इब्लीस को जानते हैं और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कोहे काफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहाँ पहुँच नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, जहाँ तक कि ये लोग चांद सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज भी तख्लीक किया है। जो रोशनी इन तक पहुँचती है वो कोहे काफ की रोशनी है, और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं और इनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लोग फरिश्ते हैं?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह से इनकी फरमाबरदारी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात इनकी मुलाकात कोहे काफ के लोगों से हुई थी और वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। सूफिया इकराम के नज़दीक दरअसल कोहे काफ ज़मीन में मौजूद कोई पहाड़ नहीं, बल्कि कोहे काफ से मुराद आलम मिसाल में वाक़या वो पहाड़ी सिलसिला है जो बजरिया कशिफुल औलिया इकराम के मुशाहिदे में आते हैं। जैसा कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार जैसे सूफिया ने इस तसव्वुर का मुशाहिदा किया है, तरीक़त में कोहे काफ को शऊर का एक दायरा और मरीद का हक समझा जाता है, जिसे पाकर बंदा फनाफी अल्लाह के दर्जे तक पहुँच जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज़ काफ किसी चीज़ की मरकज़ को ज़ाहिर करता है और ये लफ्ज़ इतना मुक़द्दस है कि कुरान में पूरी एक सूरत का नाम सूरा काफ है जो इस कोहे काफ पहाड़ की तरफ इशारा करती है। इस सूरा में अल्लाह की वहदानियत, मौत और जिंदगी का नजरिया पेश किया गया है। कोहे काफ जोग्राफियाई एतबार से हमारी ज़मीन में कहाँ मौजूद है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। ज़्यादातर मौरखीन का इस बात पर इत्तफाक है कि अरबी दास्तानों की कोहे काफ दरअसल मौजूदा रूस में कफकास माउंट कोकाकस नामी एक पहाड़ी सिलसिला है। ये इलाका यूरोपीय रूस में बहरा अस्वद और बहरा कुज़वाइन का दरमियानी हिस्सा है और इसमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान, दागिस्तान, रूस और चीचनिया जैसे ममालिक शामिल हैं। ये इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, जहाँ जानवरों और परिंदों की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं। झीलें, आबशार और छोटे छोटे चश्मे देखकर ऐसा मालूम होता है गोया जन्नत जमीन पर उतर आई है, जहाँ इंसानी आबादी बहुत ही कम है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है। अगर कोहे काफ को खलाई सैटेलाइट से देखा जाए तो ये इलाका सफ़ेद पट्टी जैसा नजर आता है, जबकि बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि कोहे काफ अंटार्कटिका के उस वीरान और बर्फीले इलाके में मौजूद है जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका होता है। जबकि कुछ लोग कदीम दौर के अटलांटिक सिटी को ही कोहे काफ करार देते हैं, जो किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह हो चुका है। जदीद फिजिक्स की नई तहकीक यानी डायमेंशन भी कोहे काफ को समझने में आसानी पैदा कर सकती हैं। दरअसल फिजिक्स की जदीद तहकीक के मुताबिक हमारी इस कायनात में कुल 11 डायमेंशन वजूद रखती हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशन में जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस की कैद में जिंदगी गुजारते हैं। इन मजीद 6 डायमेंशन में कितने तारे, सियारे और दुनिया आबाद हैं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। मुहक्किकीन के मुताबिक रूह की दुनिया, आलम बरज़ख और जन्नत व जहन्नुम इन्हीं डायमेंशन में मौजूद हैं, जिनमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है। मुमकिन है कि कोहे काफ भी इन्हीं 11 डायमेंशन में से किसी एक डायमेंशन में मौजूद हो, जहां नस्ल इंसानी का कदम रखना नामुमकिन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ ऐसी इस्लामी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।